हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण पार्ट 5। यानी इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया था। उसके बाद सीधी ABCD में यानी A to Z में क्वेश्चन समझाए गए थे कि इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे दाएं से 21वें नंबर के बाएं तीसरा नंबर पे लेटर कौन सा होगा। फिर सिखाया गया था कि प्रथम अर्धांश को यानी A to M को विपरीत लिख दिया जावे तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए यानी M to Z को Z to N कर दिया जावे तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सिखाया गया था कि दोनों अर्धांश को एक साथ विपरीत कर दिया जावे तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद समझाया गया था कि पूरी ABCD को उल्टा लिख दिया जावे, Z to A लिख दिया जावे तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनेक अक्षर खंड विपरीत, यानी कुछ कुछ टुकड़ों को विपरीत कर दिया जाएगा और फिर उसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे पहला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को यानी 7 लेटर्स को विपरीत क्रम में अपोजिट लिखा जाए, फिर 8 अक्षरों को विपरीत लिखा जाए यानी 7 अक्षरों को विपरीत लिखा, फिर उससे नेक्स्ट 8 अक्षरों को विपरीत लिखा, फिर 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें अलग अलग खंड दिए गए कि पहले 7 को विपरीत करो, फिर उससे आगे 8 है उनको विपरीत करके लिखो, फिर उससे आगे 5 है उनको विपरीत करके लिखो, फिर जो शेष बच गए उनको भी अपोजिट लिख दो। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट साइड से 17वें लेटर के राइट में 7वें लेटर के लेफ्ट में 12वां लेटर 12वां वाला लेटर कौन सा होगा। तो इसकी पूरा लिख के करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। पहले पोजीशन जो दी गई है वो देखेंगे। राइट 17 ये है, राइट से 17, उसके बाद चला गया इसमें राइट से 7 ये हो गया, राइट 7, उसके बाद लेफ़्ट 12 ये हो गया, लेफ़्ट 12। तो ये पोजीशन पूछी गई है, ये क्वेश्चन है। तो हमने सीखा कि राइट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो राइट के 17 माइनस राइट के 7 बराबर, अभी यहाँ पे राइट आएगा, लेफ्ट वो इस पहले का लेटर पे डिपेंड करता है, पहले राइट है तो यहाँ पे आएगा राइट, ये हो गए 10। अब राइट 10 यानी जेड की साइड से 10 नंबर पर, इसको इजी बनाने के लिए हम इसको करेंगे लेफ़्ट से पोजीशन यानी ए की साइड से पोजीशन। तो वो कैसे करेंगे, 27 में से 10 को पहले एक लेफ़्ट बच गया, पहले उसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गए राइट के 10 और राइट टू लेफ़्ट जाएंगे या लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो प्लस होएगा और लेफ़्ट के 12। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे राइट फर्स्ट में तो यहाँ पे राइट आएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो ये राइट साइड से 22 है, इनको लेफ़्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, तो ये लेफ़्ट के हो जाएंगे 5 यानी लेफ़्ट से 5 नंबर का लेटर कौन सा होगा। तो 5 नंबर में क्या किया गया था, प्रथम 7 अक्षरों को विपरीत लिखा गया था। तो 7 अक्षर कौन से हुए, फर्स्ट से करेंगे तो ABCDEFG, जी तक से 7 हुए, तो उन 7 को पहले एक बार विपरीत लिख लेंगे। तो ABCDEFG केवल 7 को ही विपरीत लिखेंगे, कि अपना आंसर पहले 5 में ही आ रहा है तो आगे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लेफ़्ट से 5 नंबर पे यानी कि इस साइड से 5 नंबर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे कौन आ रहा है, C, तो हमारा आंसर होगा C। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के यूँ ये नहीं सोचना कि वो कैसे करेंगे, इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है लास्ट में क्या पूछा गया है वो लिखेंगे। तो राइट 17 राइट 7 और लेफ़्ट 12, फिर
राइट टू राइट या लेफ़्ट टू लेफ़्ट जाएंगे यानी सेम सेम होएंगे तो क्या होएगा, माइनस होएगा। तो ये राइट के 10 हो गए, फिर राइट के 10 ये लेंगे प्लस नेक्स्ट वाले लेफ़्ट के 12 यानी राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट होएगा तो प्लस होएगा। पहले यहाँ पे राइट आएगा लेफ़्ट आएगा, वो फर्स्ट लेटर पे यहाँ पे डिपेंड करेगा यहाँ की कि राइट है कि लेफ़्ट है। तो राइट है तो राइट के हो गए 22 यानी कि जेड की साइड से। अब उल्टी ABCD बोलते हैं तो 22 ऐसे उल्टी ABCD बहुत वो ईजी नहीं रहती है, तो उसको अपन लेफ़्ट बनाते हैं। तो लेफ़्ट बनाने के लिए हमेशा 27 में से राइट को माइनस करते हैं। तो ये हो गए लेफ़्ट के 5 यानी कि ये होता है लेफ़्ट इस साइड से 5वें नंबर पे। तो अपन केवल पहले जो 7 लेटर दिए गए उनको ही विपरीत करेंगे क्योंकि अपना आंसर 5 में ही आ रहा है, तो उनको केवल उन्हीं को विपरीत लिख के फिर इस साइड से 5 नंबर पे कौन है उसको देखेंगे। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए, पुनः है यानी उसके बाद के 5 अक्षरों को भी विपरीत लिख दिया जाए, फिर पुनः यानी उससे नेक्स्ट 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा पुनः 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है उसको लिखेंगे। तो दाएं से 8वां यानी कि राइट 8 से लेफ़्ट 7। अब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो क्या होएगा, प्लस होएगा। राइट के 7 प्लस लेफ़्ट के राइट के 8 प्लस लेफ़्ट के 7, तो यहाँ पे आएगा राइट के 15। अब राइट के 15 है तो इनको लेफ़्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 यानी लेफ़्ट के 12। लेफ़्ट के 12 देखने हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं कि 12 यानी कितनों को विपरीत करना पड़ेगा, 4 और 5 9 और 6 यानी कि यहाँ तक विपरीत करना पड़ेगा। तो पहले 4 को देखते हैं। तो 4 को हो जाएगा ABCD। उसके बाद 5 अक्षर देखेंगे। तो 5 अक्षर देखने के लिए इसमें EFGHI ये 5 विपरीत हो गए यानी कि 9 हो गए। 10 11 12 3 और चाहिए अपन को। तो नेक्स्ट है 4 5 और 6। अब 6 इससे नेक्स्ट I से आगे 6 कौन से होंगे, तो I के बाद JKLMNO तक होएंगे। तो यहाँ से करेंगे ONM। ये कितने हो गए, अपन को चाहिए 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया अपने 12 पे अपने आया M। तो आंसर हुआ M। तो आगे के विपरीत उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना अपन को ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो लिखेंगे और राइट टू लेफ़्ट है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये राइट के आएंगे, राइट को लेफ़्ट करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे तो ये लेफ़्ट से यानी इस साइड से इनकी पोजीशन हो जाएगी। तो ये 12 नंबर पे आएंगे। तो अपन को जितने ज़रूरत है उतने अक्षरों को विपरीत लिखेंगे और फिर इस साइड से काउंट करके 12 नंबर पे आए अपने पास M। तो आंसर हुआ M। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो पूछा क्या गया है, लेफ़्ट 8 टू राइट 12। अब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होएगा, प्लस होएगा। तो लेफ़्ट 8 प्लस राइट के 12। अब यहाँ पे लेफ़्ट है फर्स्ट तो यहाँ पे लेफ़्ट आएगा और ये हो गए 20। अब इसको अपने पास केवल लेफ़्ट ही आया है तो 27 में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट आता तो करते। तो केवल लेफ़्ट आया तो लेफ़्ट से 20। अब इसमें देखेंगे कि कहाँ तक आएगा। तो पहले 7 को विपरीत किया गया, 7 4 और 8, 7 7 14 15 15 4 19। तो यहाँ तक आते हैं तो अपने पास
19 हो जाते हैं। अपन को उससे आगे देखना है, तो 20 पे कौन आता है, T20, तो T आता है S तक, S 19 पे आता है, तो S तक के हो गए अपने पास। इनसे आगे चलना है, यानी यहाँ तक ज़रूरत नहीं, उसके बाद चलेंगे, यानी शेष को विपरीत किया गया है इसमें। तो शेष में कौन बच्चे, T2Z बच्चे। अब इसको विपरीत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Z2T लिखेंगे। तो ये 19 यहाँ तक हो गए अपने पास, ये 20, तो 20 लिखेंगे, यानी Z से स्टार्ट करेंगे, ZYX, तो अपन को केवल 20 ही करना, एक ही बढ़ना आगे। तो 20 पे कौन हुआ, Z, तो लेफ्ट से 20 पे आया Z, आंसर हुआ Z। तो सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, पोजीशन दी गई है इसमें लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट है तो प्लस हो जाएंगे, और ये लेफ़्ट के 20 हो गए। अब इसमें इनको जोड़ लिया पहले कि कितनों को विपरीत कर दिया गया है, कहाँ से विपरीत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 7, 4 और 8 ये हो गए 19, अपने को चाहिए 20, तो 19 तक को अपन विपरीत नहीं करेंगे, उसके बाद की ज़रूरत है अपन को। तो शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया, शेष हैं T2Z, तो उनको विपरीत लिखेंगे, Z2T लिखेंगे, यानी Z की साइड से लिखेंगे, ZYX इस साइड से लिखेंगे। तो 19 तो यहाँ तक हो गए, अपने पास आ रहा 20, केवल एक ही आगे बढ़ना है। तो 20 पे कौन हुआ, Z, आंसर हुआ Z। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।